भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नमः श्रीदेव्यः यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुखि समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम तप धर्म की आज की जय, संघ की जय। जय जय गुरुदेव। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, तपस्वियों की बात है और तप की बात है। तप की बारे में समझना अलग चीज है और तपस्वी के बारे में समझना अलग चीज है। आप तप के बारे में समझ तो सकते हैं परंतु तपस्वी नहीं बन सकते। अति महा दुर्लभ त्याग विषय कषाय यो तप आद। अति महा दुर्लभ बोला है, इतना सहज नहीं, इतना आसान नहीं। विषय कषायों का त्याग करना ये अति महा दुर्लभ हो। त्याग विषय कषाय सबसे कठिन चीज है। इंद्रियों के विषयों को छोड़ना, कषायों को छोड़ना। जो कषाय और इंद्रियों के विषय में लगे रहते हैं वो संसारी होते हैं, और जो कषाय और इंद्रियों के विषय को छोड़ देते हैं वो सन्यासी हो जाया करते हैं। एक सन्यासी और गृहस्थ में इतना ही अंतर है। एक गृहस्थ वह है जो गृहस्थी में लगा है और सन्यासी वह है जिसने गृहस्थी छोड़ दी। साधु भी दो प्रकार के होते हैं, शुभोपयोगी साधु और शुद्धोपयोगी साधु। पूजा में जिसका वर्णन है वो शुद्धोपयोगी साधुओं का वर्णन है। शुभोपयोगी और शुभोपयोगी श्रावक भी होता है, अशुभोपयोगी श्रावक भी होता है। आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं घर गृहस्थी अशुभोपयोग है, व्रतशील संयम ये शुभोपयोग है, और कर्मों को नाश करना ये शुद्धोपयोग है। गृहस्थ अशुभोपयोग में सुबह से शाम तक पाप करता है, निरंतर पाप होते हैं, मन से भी, वचन से भी और काया से भी। एक पल ऐसा नहीं होगा जब आप पापों से मुक्त हो सको। शरीर शांत बैठेगा तो वचनों से पाप होंगे, वचन मौन हो गए तो मन पाप करते रहेगा। बहुत कठिन है एक गृहस्थ के लिए उत्तम तप स्वीकार करना। एक होते हैं जो इस अशुभोपयोग को छोड़कर मुनि बन जाते हैं। पंचम काल के जितने मुनि हैं सब शुभोपयोगी मुनि हैं। शुभोपयोगी मुनि अशुभोपयोग का त्याग करते हैं, और शुद्धोपयोगी जो मुनि होते हैं वह जंगलों में निवास करते हैं। नगन वेशधारी सुएका बिहारी निजानंद मंडित मुकति पथ, वो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं। वो समस्त विषय कषायों का भी त्याग कर देते हैं। ये तपस्या का क्रम है, ये तपस्या की व्यवस्था है।
मैं आज आपसे शुद्धोपयोग की चर्चा करूं, समय को व्यर्थ करना है। तुमने दीक्षा नहीं ली है तो ज्यादा शुभोपयोग की बात भी नहीं कर सकता। और अभी तक के परिवेषण में आपने तप की बड़ी गहरी गहरी व्याख्याएं सुनी है, लेकिन मैं आपसे इतना ही आग्रह करता हूं कि आप जहां हैं उस तप को स्वीकार करो। आप ग्रस्त हैं, आप संसारी हैं, आप विषय कासायों में लीन हैं, आप आकांक्षाओं में लीन हैं, आप वासनाओं में लीन हैं। आपका प्रश्न होना चाहिए, हम सन्यासी नहीं बन सकते हैं, हम साधु नहीं बन सकते हैं, तो क्या ग्रस्त में रहकर भी तप कर सकते हैं? विचार करिए, सोचना है क्या होगा शुद्धोपयोगी साधुओं का वर्णन सुनकर। जो तुम्हें करना ही नहीं है उसके बारे में जान के कर क्या लोगे? तुम केवल जान सकते हो, बातें कर लोगे, होना तो कुछ नहीं है। इतने वर्षों से उत्तम तप की पूजा कर रहे हो, कितना तप आया हमारे जीवन में? कोई तप नहीं आया। ध्यान रखना, बड़ी बड़ी बातों से दुनिया कुछ नहीं हुआ करती है। जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया करता है, परिवर्तन आता है हमारे जीवन में क्या है। कैसी कैसी जीवन में तप को लेकर के आदमी इस तपस्या को लेकर बहकता है। तप से डरते हैं लोग, साधुओं के पास क्यों नहीं जाते? कोई तप पकड़ा दिया तो, कोई त्याग करा दिया तो, कोई नियम दे दिया तो हमको नहीं जाना उनके पास। हाँ सुख चाहिए, हाँ सुख तो चाहिए, पाबंदियां नहीं चाहिए। ध्यान रखना। एक बात बताओ, ये धर्म में इतनी पाबंदियां क्यों है? इतना त्याग क्यों है? कल नमक नहीं, आज हरी नहीं, फिर मीठा नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, ये नहीं करो, वैसा नहीं करो। इतनी पाबंदियां, इतनी पाबंदी वाले धर्म से तो दूर ही रहो। ध्यान रखना, आज का युवा डर रहा है तुम्हारी तपस्याओं से। ये कठोर कठोर तपस्चरण की व्याख्याओं युवाओं से करोगे तो वह धर्म से दूर भाग जाएगा, धर्म के पास आने वाला नहीं है। तुम ग्रस्त हो, ग्रस्त जैसे तप की बात किया करो, साधुओं के तप की बात मत करो, वरना लोग मंदिर आना बंद कर देंगे। साधुओं जैसी व्याख्याएं मत करो, वरना लोग धर्म से जुड़ना बंद कर देंगे। नहीं, डर गया है युवक, वो नहीं आने चाहता है कि वहां ये त्याग कराया जाएगा, वो त्याग कराया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, इतना हमसे नियम दिए जाएंगे। ऐसा करोगे तो लोग धर्म से दूर भाग जाएंगे। डरते हैं लोग अभी तप से। एक बच्चा है ना, वो एक चाकू उठा ले, छोटा बच्चा, तो मुंह में डाल दे तो मां क्या कहेगी? क्या बोलेगी मां? बोलो माताओं, बन तो गई हो, क्या बोलोगी? एक चाकू नहीं, कट जाएगा, चाकू रख। वो फिर चाकू रख देता है, दौड़ के किचन में जाता है, कप उठा लेता है, फिर मां का एक कप नहीं उठा, टूट जाएगा, वो कप रख देता है, जाके गुलदस्ता छूता है, ये मत छुओ, वो कहता है गुलदस्ता भी नहीं छू, कप भी नहीं छू, चाकू भी नहीं उठाऊं, ये नहीं कर, वो नहीं कर, सोफे से कूदता है, कूद मत। वो बच्चा कहता ऐसा है तो मैं घर से ही चला बाहर। तो मां कहती अभी ठहर, जा मत, बाहर नहीं जाना, मैं लेके चलूं। अब करे क्या बच्चा बेचारा? अब घर में कुछ कर, मोबाइल ले तो मोबाइल छीनते, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ऐसा नहीं कर, वैसा नहीं कर। अब इतनी सारी पाबंदियां लगेंगी, उसका बचपन कैसा होगा? ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लेट तोड़ने दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे मुंह में चाकू लेने दो, लेकिन बच्चे को ये सब बुरा लगता है या नहीं लगता है? बुरा लगता है, मचल जाता है, फैल जाता है, लेट जाता है, रोने लगता है जोर जोर से। देख रहे हैं ना बच्चे यहां पर। लेकिन एक बात बताओ, ये सब जो वर्जनाएं मां लगा रही है, ये बच्चे के हित में है कि अहित में है? बोलिए। कि बेटा गिलास नहीं तोड़, ये हित की बात सिखा रही कि अहित की सिखा रही? बोलिए। बच्चे के हित में है ना, उसकी भलाई में है ना।
लेकिन जब सिखाती है तो बच्चे को कैसा लगता है? बुरा लगता है। ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी भी बच्चों जैसी नहीं है क्या? हम कहते हैं झूठ मत बोल, बुरा लगता है ना। चोरी मत कर, बुरा लगता है ना। किसी की ईर्ष्या मत कर, बुरा लगता है ना। जैसे उस बच्चे को हर चीज का बुरा लगता है, वैसे धर्म तुम्हें कहता है तो तुम्हें भी बुरा लगता है। अब बताओ, बच्चे की सोच में और तुम्हारी सोच में क्या अंतर है? तुम केवल खेल खिलौनों से ऊपर उठे हो, लेकिन तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं उस बच्चे की तरह होती हैं। जिनवाणी माँ भी तो कहती वहां मत जा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, लेकिन आदमी को ये सब चीजें बर्दाश्त होती नहीं है। उसे लगता है क्या पाबंदियां हैं। एक बात बताओ, यदि आप बीमार हैं तो डॉक्टर कहेगा डाइजेशन खराब है, क्या कहेगा डॉक्टर? अकेला सूप पीना। क्या बोलेगा? क्या नहीं खाना? बोलो, हैवी भोजन नहीं करना, अकेला सूप पियो, हैवी भोजन मत करो। शुगर पेशेंट हो, मिठाई मत खाओ, शक्कर मत खाओ। बताओ, ये डॉक्टर हाँ ये नहीं कह रहा कि जीवन भर मत खाना, ठीक हो जाओ तो खा लेना और नहीं ठीक हो तो मत खाना। ध्यान रखना। बच्चा कक्षा में शैतानी कर रहा है, टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया, चल घुटने के बल खड़ा हो जा, बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद टीचर क्या बोलता? अब वहां से उठ के वापिस आ जा। जब तुम्हारा डाइजेशन ठीक हो जाएगा फिर खाओ, गुलाब जामुन खाओ, कचौरी खाओ, चमचम खाओ, रसमलाई खाओ, डोसा खाओ, इडली खाओ, ये खाओ, वो खाओ, जो खाना है। पहले रोग ठीक कर लो। कहा जाता है बीमारी ठीक हो गई खा सकते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो ये डॉक्टर किसके लिए पाबंदी लगाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए लगाता है या मरीज के लिए लगाता है? बोलिए। मरीजों के, पेशेंट के लिए लगाता है ना पाबंदी। और जब पेशेंट सुखी हो जाता है, जब पेशेंट बीमारी से मुक्त हो जाता है, उसको फिर कोई पाबंदी नहीं लगा करती है। और हम भी तो इस संसार में यदि आए हैं, 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, सिवा मरीज के हम हैं क्या? ध्यान रखिए, हम एक पेशेंट हैं, हम एक मरीज हैं। और जब हम मरीज होते हैं ना, तो जिनवाणी माँ हम पर पाबंदी लगाया करती है, जिनेंद्र भगवान पाबंदी लगाते हैं। एक बात बताओ, डाइजेशन खराब होगा, हैवी भोजन करेगा तो उसकी बीमारी बढ़ेगी या मिटेगी? आपसे पूछना चाहता हूं, बढ़ेगी ना वह बीमारी। विपरीत खाएगा तो बीमारी बढ़ेगी। ये जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है, ये एक भोगों का शरीर है। और ध्यान रखना, ये भोग मांगता है और ये आत्मा के लिए ये भोग है। भगवान कहते हैं जब तुझे जन्म मरण का रोग लगा है, ये भोग करना छोड़ दे, एक दिन तू अपने आप स्वस्थ हो जाए। और एक बात याद रखना, जिस दिन स्वस्थ हो गया, ध्यान रखना, फिर कोई नियम नहीं। एक बात बताओ, ये सारे नियम संसारी के लिए हैं या सिद्ध भगवान के लिए नियम है? सिद्ध भगवान स्वस्थ हैं और हम सब बीमार हैं। जो बीमार हैं उन्हें इन सब का त्याग करना ही पड़ता है, और इसी का नाम तपश्चर्या हुआ करता है। आप बीमार हो कि नहीं? मैं तो अनादि से रोगी हूं। कब से रोगी हो? मैं सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। पढ़ते ना, तुम समय उज्ज्वलता पाने को उज्ज्वल जल भर कर लाया हूं। मेरा जन्म जरा मृत्यु नाश करो, ऐसी दो शक्ति हृदय स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, भव दुख में तो अंतर्यामी। मैं तो अनादि से रोगी हूं, भोगों का रोगी हूं, विषयों का रोगी हूं, संसार का रोगी हूं, उपचार कराने आया, मेरा उपचार कर दो। तो भगवान कहेंगे कि फिर इनकी वर्जनाएं स्वीकार करो। और बस उसी इच्छाओं को रोकने का नाम आज इच्छा निरोधा तप हुआ करता है। आज तपश्चर्या है। डॉक्टर मना करता है तो बुरा तो लगता है, लेकिन वह हमारे लिए हितकारी होता है। आज तपश्चर्या है। लेकिन आज स्थिति बदल गई।
कोई 10 उपवास करता है। एक हमारी परंपरा थी त्याग की, एक परंपरा हो गई भोग की, खाओ 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 खाओ। एक परंपरा कहती छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब ये 10 उपवास कर रहे हैं, कैसी विकृति समाज में आ रही है। ये 10 उपवास करने वाले आज 7वां उपवास है। इनको उपवास की साधना का आनंद आ रहा है, रिश्तेदारों को पारना का आनंद आ रहा है। ध्यान रखना, अब पारना होगा, अब हमें बुलाया जाएगा, अब जीवनवारी होगी, अब खाना होगा। एक आदमी उपवास करता है, 100 लोगों को खिलाना पड़ता है। ये तुम्हारा ये नागदा समाज एक उपवास कर ले तो पूरे गांव को भोजन कराओ। वो रह रहा है भूखा, तुम मरे जा रहे खाने के लिए। ध्यान रखना। बोले क्या है? बोले प्रभावना है, अनुमोदना है। ये कोई अनुमोदना है कि एक भूखा रह रहा है, दूसरा खाने के लिए मर रहा है? ये अनुमोदना है। हकीकत में जीवनवारी अनुमोदना नहीं हुआ करती है। अनुमोदना तो वो होती है कि इसने 10 उपवास किए हैं, मैं अनुमोदना करता हूं, अगली बार मैं भी उपवास करने की साधना करूंगा। उसका नाम प्रभावना होता है, उसका नाम। उपवास तो तुमको करना नहीं, तुमने तो 10 दिन 4 बार खाया है, वो 10 दिन भूखा रहा है, अब तुमको भोजन करा है। मालूम, इस तरह की गलत परंपराओं से ऐसे व्यक्ति हैं जो उपवास करना चाहते हैं लेकिन उनके पास खर्च करने की ताकत नहीं है, तो वह अपनी पत्नी को उपवास नहीं करने देता है। ध्यान रखिए, मैं लाखों का भोजन कैसे कराऊंगा, मैं समाज को कैसे भोजन कराऊंगा। मैं कहता हूं जैसे इस समाज में मृत्यु भोज बंद हुआ है, वैसे पारणा भोज भी समाज में बंद होना चाहिए। ये विकृति है, ये दुर्दशा है। ध्यान रखना, इससे लोग तप से छूट जाएंगे, तपश्चरण से छूट जाएंगे। कैसी प्रभावना? प्रभावना तो वो होती कि 10 उपवास किए तो जाकर उनकी सेवा करते, 10 उपवास किए उनकी जाकर वैयावृत्ति करते, उनकी साता तो पूछी नहीं, उनकी कुशलता तो पूछी नहीं, उनकी हालत तो देखी नहीं। जीवनवारियां कब होंगी? उपवास कर लिया, हमको नहीं बुलाया। ये कहां से आ गई ये विकृतियां हमारी समाज में? भगवान के लिए आजकल एक छोटा सा भी काम करो तो भोजन पहले दो, भोजन कराओ। तपस्या कर रहे, 10 लक्षण पर्व है। हमारे बुंदेलखंड में जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो सब्जी वाले बोलते थे कि 10 दिन सब्जियां बिकने वाली नहीं है। बोले क्यों? बोले जैनियों के पर्युषण पर्व आ गए हैं, अब ये हरी नहीं खाएंगे, अब ये भुट्टे नहीं खाएंगे, अब ये सब्जियां नहीं लेंगी। सब्जियां 10 दिन तक सब्जी वाली उदास हो जाती थी कि अब जैनी लोग हरी सब्जी नहीं खरीदेंगे। ध्यान रखना, अब जैनी लोग सादा भोजन करेंगे, अब जैनी लोग उबला भोजन करेंगे, ये नीरस भोजन करेंगे। ये हमारी तपस्या थी। आज तो उपवास में भी देखा जाता है कितनी का एकासन, बाहरे एकासन, ऊनो दर करने आए और दोनों दर करके चले। ध्यान रखना, ऐसा शाही भोजन ये तपस्या है। विचार करिए, ये तप है। हमारे बुजुर्ग भी उपवास व्रत करते थे ना, तो 10 दिन हमारे घरों में हरी नहीं बना करते थे। चने की दाल बन गई, मेथी दाना बन गया, रोटी बन गई, कभी घी कभी बिना घी। ध्यान रखना है, कभी चावल ही दाल बन गया, कभी छाछ रोटी खा ली। बोले आज हमारा एकासन। ऊपर तो मैं एक दिन देखने गया था ना, जय हो पंचम काल की। तुमने तो अपने उपासों का एकासन का सत्यानाश कर दिया। एक बात याद रखना, भोजन मिलना भाग्य है और मिलने के बाद नहीं खाना ये सौभाग्य हुआ करता है। हमारा ध्यान रखिए, तपस्या उसको कहा जाता है। एक वो भिखारी जिसको भोजन मिलता ही नहीं है, वो कोई तपस्वी नहीं है। ध्यान रखना, एक वह जिसके पास 56 भोग लगे हैं लेकिन आज मैं खाऊंगा नहीं, इसका नाम इच्छा निरोधा तपा हुआ करता है। अपनी अंतस की आत्मा से पूछना कि घर में व्रत कर रहे होते तो इतना खाते, इतने आइटम होते थाली में, और होते तो मैं नहीं कह सकता कि आप तप कर रहे हैं। ध्यान रखिए, काहे की तपस्या? ये तो पूरी जिंदगी चल रहा है। साधु आए तो जीवनवारी, उपवास करे तो जीवनवारी, पब्लिक बुलाना तो जीवनवारी, भोजन चाहिए। ये भोजन भक्त के
कैसे हो गया धर्म? हमारा धर्म तो उपास वाला था, ध्यान रखना। हमारा धर्म तो वो होता है कि जब ऋषभदेव 1 साल तक आहार नहीं मिला करता है तो क्या भरत जी ने उनकी पारणा के बाद भोजन कराया था? पूरी दुनिया को, पूरी अयोध्या को भोज दिया था क्या उन्होंने? खाना खिलाया था क्या उनने? चंदन वाला के आहार हुए तो क्या राजा चेतक ने पूरे नगर को भोज कराया था क्या? नहीं। ध्यान रखना, ये हमारी जैनों की संस्कृति नहीं हो सकती है, वरना लोग तपस्याओं से दूर भाग जाएंगे। ध्यान रखना, आज एक भोजन कराओ, मरे से मरा 100-200 लोगों को खिलाओ तो 1.5-2 लाख रुपए तो आराम। अजित खिलाए तो 2-4-5 लाख मिट जाते हैं, क्योंकि उनका तो आइटम ही, मेनू ही अलग हाई फाई चलता है। विचार करिए आप, कौन करेगा ऐसे उपास? लोग इस धर्म के प्रति आकर्षित होंगे या दूर भाग जाएंगे? ध्यान रखना, प्रदर्शन का धर्म हो गया हमारा। ध्यान रखिए, जिस तप को देवराज इंद्र तरसता है वह तप तुम्हें करने का मौका प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, आपसे यही क्या जरूरत है? पंच कल्याणकों जीवन वाली 8-8 मिठाई, 10-10 मिठाई। मैं तो हैरान हुई, पंच कल्याणक समिति जो बनी है ना, इतना मेन्यू, एक खाना, ऐसा ही भोजन। अरे भोजन करने से भगवान बनते हैं क्या? या भोजन के त्याग से भगवान बनते हैं? शादी हो रही है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। अरे आप सोचिए, जिसका पंच कल्याणक कर रहे हो वो तो सब ये छोड़ करके भगवान बने हैं, और ये सारी थालियां उनके सामने फिर लगा दी जाएंगी। ये प्रतिष्ठा है भगवान की, ये पंच कल्याणक है भगवान के। हमारे लिए होटल बुक कर दी जाए। अरे होटल, बारात में आ रहे हो क्या? हमें मालूम है जब बुंदेलखंड में पंच कल्याणक होते थे, एक भी होटल नहीं और एक भी कमरा नहीं, पंडाल में ही बैठ के प्रतिष्ठा देखते थे। वहीं थोड़ा मोड़ा डिब्बा लाया, खाए पिए, देखा और घर को वापिस चल। वो त्याग है, वो तपस्या है, ध्यान रखिए। लेकिन आज 5 स्टार होटल व्यवस्था चाहिए। क्यों? प्रतिष्ठा में आना है। कमाल का धर्म है मेरे भाई। ऐसी तैयारियां कर रही है कमेटी, मैं तो देख देख के हैरान हूं। ऐसी तैयारियों में लगी है और उसको बहुत बड़ा धर्म समझ रही है, बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना समझ रही है। ये भीड़ जुटाऊ कार्यक्रम, भीड़ जुटाने से भगवान नहीं बना करते हैं, बल्कि लाखों की भीड़ छोड़कर जो जंगल चले जाते हैं वो भगवान बना करते हैं। ध्यान किए, ये भीड़ जुटाने से क्या होता है? भीड़ इकट्ठी हो गई, पूछेंगे ना प्रतिष्ठा के बाद कैसी? अरे भोजन में बड़ा मजा आया, कमरे तो इतने गजब व्यवस्था, अरे इनोवा गाड़ी दी गई। अरे मूर्खो, देखा क्या तुमने वहां? अरे क्या व्यवस्था, सुपरहिट व्यवस्था। व्यवस्था हो तो जिन शरणम के ट्रस्टियों जैसी व्यवस्था होना चाहिए। अरे भाई देखा क्या, कैसे हुए कल? वो हमको नहीं मालूम। महाराज भी अच्छा बोले, बड़ा मजा आया। बोले क्या? बोले ये मत पूछो क्या बोले। ये धर्म की प्रभावना है। विचार करिए, ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। सोचना है आपको, कहां गई वो हमारी अपरिग्रह, कहां गया हमारा वो तपश्चर्या? विचार करना। बैलगाड़ियों में जाते थे पहले लोग पंच कल्याणक देखने के लिए। आज तो पंच कल्याणकों में पंच कल्याणक जैसा लगता ही नहीं है, महसूस ही नहीं होता कि भगवान बनने की प्रक्रिया को कोई देख रहा है। बड़े खुश होते हैं लोग ये सब व्यवस्थाएं करके कि हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये धर्म की प्रभावना नहीं। विचार करना है, ऐसा करने से धर्म एक प्रतिस्पर्धा बन गया, धर्म एक कंपटीशन बन गया। इनका पंच कल्याणक ऐसा तो हमारा इससे चौगुना होना चाहिए, हमारा नाम हो जाए। वाह रे, तेरा नाम चक्रवर्ती को शिला पे लिखने के लिए जगह नहीं मिलती है। तेरे पंच कल्याणक 5 दिन के बाद कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ था और कैसा हुआ था। कौन याद रखता है इन सब चीजों को? ध्यान रखना, किसे याद रहता है? 4 दिन की सेखी बघार लोगे, उसके बाद कोई पूछता? बड़ा विश्व इतिहास में पहली बार, मैं तो समझ नहीं आता, सड़ी सड़ी चीज इतिहास में प्रथम बार। अरे मूर्खो, तुमने इतिहास देखा कहां है जो इतिहास में प्रथम बार हो गया? इसको इतिहास में प्रथम बार बोलते हैं। विश्व की ऐसी प्रतिष्ठा कहीं न भूतो न भविष्यति। हे भगवान, भूत में तो पक्का नहीं हुई और भविष्य में भी ना हो, ऐसा मैं वरदान चाहता हूं। ध्यान रखना, क्या त्याग, क्या संस्कार, क्या तपश्चरण।
प्रवचन सुनने में वहां मन नहीं लगेगा, खाने पीने में मन लगेगा। हमारा बैठने का आसन ऐसा होना चाहिए जैसे राजा महाराजा बैठे हैं। घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, ध्यान रखना। घर में लड़का जवाब देता है पलट के, यहां राजा महाराजा बनना है। जीवन को बदलो, उसका नाम तपश्चरण हुआ कर। ये तपस्वियों का मेला है, ये तपस्वियों का आयोजन है, यहां तपस्या करना है। बंद होना चाहिए ये सब, लेकिन क्या करें, टीम ऐसी बना रखी है, नहीं मानेंगे। दिल है कि सोचना है, तपस्याएं करो। उपास वाले का अभिनंदन, तपश्चर्या का अभिनंदन। वो बेचारा पारणा में 1 गिलास नहीं खा पा रहा 10 दिन में, वो तुम देख रहे मेनू कितना है पारणा में। कमाल की बात है। ये कोई अनुमोदना नहीं होती है, ये व्यर्थ का दिखावा है। शरीर है, हम जन्म मरण कर रहे हैं। जन्म मरण में भोग जो होते हैं, उसके लिए जन्म मरण को बढ़ाने वाले हुए करते हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। अब मैं आपसे ज्यादा गहरी बात कैसे करूं, मैं तो आपसे इतना ही कह रहा हूं, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से। आप ग्रस्त हैं, छोटी छोटी तपस्या करो। ध्यान, ये मत सोचो यातापनादि तपना वनवास जाना, ये तुम्हारा काम नहीं है। पत्थरों की शिलाओं पर बैठना, ये तुम्हारा काम नहीं है। नदी के किनारे बैठना, ये श्रावक का काम नहीं है। तरुतल वर्षा में बैठना, ये तुम्हारा काम नहीं है। मुनियों जैसी तपस्चरण करना, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, ये साधु संतों की बातें हैं। क्या तुम्हारे जीवन में तप नहीं होगा? सटावश्यक है, सटकर्म है ना तुम्हारे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्ताणाम सटकर्माणि। आपके लिए भी तप बोला है ना। कौन सा तप तपे महाराज? क्या तप तपोगे? पहाड़ के ऊपर ध्यान करोगे बैठ के? क्या तप तपोगे? दुकानदारी छोड़ के बैठ जाओगे मंदिर में आके? नहीं छोड़ोगे ना। कहा भी जाए तो नहीं छोड़ पाओगे। तो तुम्हारे तप कौन से? पूछा कि गृहस्थ का तप क्या है? आज उत्तम तप की बात है। तुम्हारा तप क्या है? तुम्हारे लिए क्या कठिन लगता है? जो कठिन लगे उसे करना तप है। बताइए, गृहस्थ का तप कौन सा है? छोटी छोटी तपश्चर्याएं करो, इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे लिए अणुव्रत लिखे हैं। अणुव्रत का अर्थ होता है छोटे व्रत करना। महाव्रती जैसा मत बनो, मुनियों जैसा बनने की कोशिश मत करो। छोटे हो, छोटे व्रतों का पालन करो। छोटों की भी तपस्या है। तुम्हारे तप कौन से हैं? कोई बता सकता है? एक गृहस्थ का तप क्या होता है? क्या? ये भी तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे तप है ही नहीं। तुम्हारे तप कौन से? अनशन, ऊनोदर, अवमोदर, ये इनके भी नहीं है, आचार्य के। 36 मूल गुण आचार्यों के होते हैं, मुनि के नहीं होते। ये आचार्यों के लिए लिखा। ऊनो 12 तप जो होते हैं आचार्य का मूल गुण है। आप कहां अपने में लगा रहे हैं? आपकी व्रत कौन से है? आपका व्रत, आपकी तपस्या मालूम में क्या है? प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये गृहस्थ का तप हुआ करता है। भगवान का अभिषेक करना, ये गृहस्थ की तपश्चर्या हुआ करती है। भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजन करना, ये तुम्हारा तप है। भगवान के पूजन करना, स्तोत्र पढ़ना, ये तुम्हारा तप है। भगवान के नाम की माला जपना, ये गृहस्थ की तपश्चर्या है। कठिन लगता है ना, रोज मंदिर जाना, बड़े दूर है महाराज, कैसे जाए? बस ये तप है, जाओ। कठिन है तो भी जाइए। शांति धारा करना, ये तुम्हारा तपश्चरण है। मुनियों को आहार देना, ये तुम्हारी तपस्या है। इसको ही तो तपस्या बोला है। स्वाध्याय करना, ये तुम्हारा तप है। सामायिक करना, ये तुम्हारा तप है। ध्यान रखना, आप ग्रस्त हो इतना ही सोचो बस। अनशन, ओनोदर, बट संख्या 10 परित्याग पर मत जाओ, ये तुम्हारे काम नहीं है। ध्यान रखना, उस पर मत पहुंचिए। अभिषेक पूजन करो, आप
तपस्वी कहलाएंगे, ध्यान रखना। ग्रस्त के इतने ही तप हैं, स्वाध्याय तप है तुम्हारा, माला जपना तप है तुम्हारा, मुनियों को आहार देना ये भी तुम्हारी तपश्चर्या है, चौके लगाना ये सब में परिश्रम लगता है ना, ये परिश्रम शुभ में लग रहा है, यह शुभ ही तुम्हारा तप कहलाया करता है। इस तप से आत्मा का कल्याण हुआ करता है। ये तपश्चरण है आपके, ध्यान रखिए। समझ में आया? श्रावक का तप लिखा है, तो श्रावक हो आप, पूजा करना तप है, अभिषेक करना तप है, दर्शन करना तप है, वैयावृत्ति करना तप है, आपका गृहस्थ का तप है ये, ध्यान रखिए। यही तो आपकी तप। आप बोलो 10 दिन आपने तपस्या की या नहीं की? सुबह योगा किया, वह आपका तप है। आपने पूजा पाठ की, वह आपका तप है। आप आहार देंगे, वह आपका तप है। सामायिक करेंगे, वह आपका तप है। स्तुति पढ़ेंगे, वह आपका तप है। तो श्रावक के तप ऐसे थोड़ी है कि वो जाकर के पर्वतों के ऊपर बैठ जाए, ध्यान रखना। ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा है। ये छोटे छोटे तप करो, 3 प्रकार के तप करो। एक शरीर का तप करो, एक मन का तप करो और एक वाणी का तप करो। अशुभ नहीं बोलना, ये तुम्हारी वाणी का तप हुआ करता है, ध्यान रखना। वचन से तपस्या करो। मन में संतुष्टि रखना, ये मन की तपस्या हुआ करती है। बहुत है मेरे पास, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये भोग की परिभाषा है। और बस 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 बस, ये तपश्चर्या की परिभाषा। मन संतुष्ट है क्या तुम्हारा कि और चाहता है? बोलिए। जिस दिन कह दिया ना कि बस कुछ नहीं, मन का तपस्या हो गया। संतुष्टि मन की तपस्या है। अशब्द नहीं बोलना वचनों की तपस्या है। और काया से भगवान का अभिषेक पूजन करना, ये तुम्हारे शरीर की तपश्चर्या हुआ करती है। इस तप को व्यर्थ की चीज मत समझो, इसे रूटीन की चीज मत समझो। ये गृहस्थ का तप होता है। मन छोटे छोटे तप करिए। गलत गुस्सा हो जाना, गलत बात हो जाना, मन मलिन हो जाना नहीं, पवित्र रखो। कैसा पवित्र रखो? मुनियों जैसा नहीं, वो तो हो भी नहीं सकता, बेईमानी है बातें करना उसकी। तुम जो हो उस क्लास का तप तपिए। 6वीं क्लास का बच्चा 11वीं की पुस्तक पढ़ेगा, ना 11वीं पास होगा ना 6वीं पास होगा। ध्यान रखिए, आप जिस क्लास में, जिस स्टैंडर्ड में हैं, उतनी ही बातें करो, उतनी ही साधना करो, उतनी ही तपश्चर्या करो। भगवान ने सबके लिए अलग अलग डिवीजन बनाए हैं। तुम्हारे लिए भी बना है डिवीजन, एक आवृत्ति श्रावक, एक व्रति श्रावक। व्रति श्रावक के भी डिवीजन हो गए। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, 5वीं प्रतिमा, 11 प्रतिमा तक, 11वीं क्लास तक का कोर्स है। ये ध्यान रखना, विचार करना है। अब तुम केजी में तो आए नहीं हो और मुनि जैसी चर्या करना चाहते हो, कुछ नहीं होने। ये भी गया और वो भी गया। आप जिस क्लास में हैं, आउट ऑफ कोर्स मत जाइए। आपके तपश्चरण का वर्णन इतना ही लिखा है कि आप संतुष्टि रखिए। धन कमाओ, संतुष्टि के साथ कमाओ। धन कमाने के बाद भी यदि दुखी हो कि अभी और चाहिए, अभी क्या है मेरे पास, अभी मैंने किया ही क्या इस जीवन में, अभी तो मुझे और बटोरना, मुझे तो बिल गेट्स बनना है, मुझे तो टाटा बिरला बनना है, ये तप नहीं है। ध्यान रखना, बहुत है, ध्यान रखना। जितना भी है इस जीवन को जीने के लिए। कितनी आयु बची है? बोलो, कितने जियोगे? 10-20 साल? ये तो कहने को है, भरोसा तो पल का नहीं है। कहने के लिए, लेकिन यदि मान लो सौभाग्य से तुमको 100 साल की उम्र मिली है, तो कितना बचा है? बोलो, थोड़ा ही बहुत बचा है ना। अब क्या होगा उसमें? और या बस 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 बस? क्या करना है जीवन में? तपश्चर्या करो। जो है इस जीवन के लायक, जो पूंजी में लेकर आया था, उसके अनुसार मैंने 50-60 साल की जिंदगी जी ली। ध्यान रखना, अब जो शेष बची है वो धर्म के अनुसार जीना चाहिए, जिनेंद्र भगवान के अनुसार जीना चाहिए, परिवार के अनुसार नहीं जीना चाहिए। जो शेष जीवन बचा है उसे मैं तपस्या में गुजारना प्रारंभ करता हूं।
मत करो ना मासों के उपास। किसने कहा एक एक महीने उपास करो? तुम्हारे लिए लिखा भी नहीं है। अष्टमी चौदस कर लिया ना, बहुत है, हो गई तुम्हारी तपश्चर्या। एक आसन कर लिया, हो गई तुम्हारी तपश्चर्या। महीने में एक व्रत कर लिया, हो गई तुम्हारी तपश्चर्या। ज्यादा कर सको अच्छी बात है, लेकिन मुनियों जैसे तप नहीं करना, ध्यान रखना। वो तुम्हारी क्लास ही नहीं मान। आप इतने छोटे छोटे व्रतों को स्वीकार करिए, अंगीकार करिए। मन खराब होता है, निर्मल कर लीजिए, कोई बात नहीं। इच्छाएं बढ़ती हैं, ड्रॉप, बस बहुत। समझ आ रहा है? गुस्सा आता है, थोड़ा वेट, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सा रुकते जाओ तो जीवन तुम्हारा धर्म में अपने आप हो जाएगा। ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा लंबे व्रत उपास का सोचोगे ना तो डिप्रेशन में चले जाओगे। मेरा क्या होगा, मेरा अगला भव कैसा होगा, मेरा। यहां तो लिखा है त्रियंच नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है उसको त्रियंच और नरक गति की प्राप्ति नहीं होती। बोलो आप जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं या नहीं हैं? बोलो हो ना? तो नरक क्यों जाओगे? पशुगति में क्यों जाओगे? मैं तो जिनेंद्र भगवान का भक्त हूं, मैं कैसे जाऊंगा नरक में? जाएंगे वो जो जिनेंद्र भगवान के भक्त नहीं है। हम तो इनके भक्त हैं, ये हमें कभी भी नरक जाने। बस इतना विश्वास रख के छोटी छोटी तपस्याएं करो, तनाव नहीं। तो कई लोग भविष्य के अगले भव के टेंशन में ये वाला भव सत्यानाश करते रहते हैं। ध्यान रखिए, इस भव को शांति से जियो, आपका जीवन सार्थक बनेगा। छोटे छोटे तप करो। ये किताबों में, पुस्तकों में जो लिखे हैं उन पे श्रद्धा करो कि हे भगवान ऐसा हम भी कर पाए कभी। वो जब तक नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे कार्य क्षेत्र अधिकार में है, उतना हमको व्रत करना चाहिए। मन का तप, वचन का तप और काया का तप कर सकते हो। कठिन लगा धर्म कि सरल है? सरल है। आप रोज तप करते हो या नहीं? मंदिर जाते हो रोज? हो गया तप। पूजा करते हो गया तप। अभिषेक देखते हो गया तप। अभिषेक करते हो गया। और कौन सा तप तपना है तुमको? विचार सोचिए। दान करते हो गया तप। और क्या तप चाहिए? कोई बाबा जी थोड़ी बन जाओगे, तुम ग्रस्त हो ना। दान कर दिया, ठीक है। इतना दान मत करो कि किराए के मकान में आ जाओ। समझ में आ रहा? और इतना भी मत जोड़ो कि नरक चले जाओ। ध्यान रखना, बैलेंस बना करके रखिए, सीमित बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं, कोई नरक नहीं जाएगा। मैं पुलक सागर गारंटी लेता हूं, यदि तुमने सच्चे दिल से देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर ली, दुनिया की कोई ताकत तुमको नरक भेजने में कारण नहीं। कोई नरक नहीं जा सकता है। हे भगवान, तुम्हारा भक्त भी नरक जाएगा, फिर स्वर्ग में कौन जाएगा? फिर दुनिया में। ध्यान रखना, तुम्हारा भक्त कैसे नरक जा सकता है? इतना आत्मविश्वास जिस दिन जगेगा, उस दिन आपकी अरिहंत भगवान पर श्रद्धा पैदा हो जाएगी। ध्यान रखना, तुमको अपने पर ही विश्वास नहीं है कि मेरा क्या होगा। सोचते हैं अगला जन्म कैसे होगा, भविष्य कैसे होगा, ज्योतिषाचार बता दो क्या लिखा है। अरे जिसके साथ में जिनेंद्र भगवान है, उसका आज भी स्वर्ग है, उसका कल भी स्वर्ग होगा, आने वाली पूरी जिंदगी उसकी स्वर्ग होगी। क्यों? हमारे पास तो हीरा है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ध्यान रखना, ये रत्न पाकर के आदमी सोचता है नरक जाऊंगा, और जिनेंद्र भगवान की शरण पाके भी नरक का ख्याल कर रहे हो, तो फिर दुनिया में कोई तुम्हें नरक से बचाने वाला नहीं है। क्यों जाएंगे नरक? गर्व से कहो, शान से कहो, जिन भक्त कभी नरक में जाता नहीं है। ध्यान रखना, कैसे जाएगा? जिनेंद्र भगवान का भक्त हूं मैं, कैसे मेरा हित होगा? मैं देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता हूं। हे भगवान, ये तुम्हारा भक्त दर्द में, पीड़ा में कैसे रहेगा? ये कभी नहीं रह सकता है। ध्यान रखना, यही तो श्रद्धा है, यही सम्यक दर्शन है, यही तपश्चर्या है। कि नहीं, दुनिया लाख तर्क दे दे, नहीं, मैं जिन भक्त, अरे जिसकी गाड़ी का ड्राइवर जिनेंद्र भगवान हो, उसका एक्सीडेंट कभी हो सकता है जिंदगी?
कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जिस अर्जुन के सारथी कृष्ण बन जाए, कौरव की अक्षौणी सेना भी परास्त हो जाए। अर्जुन ने यही तो कहा था कि मुझे कृष्ण तुम्हारी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप मिलोगे तो सेना की जरूरत नहीं। कृष्ण ने कहा मैं निहत्था रहूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, हमारा कन्हैया भी तो हथियार नहीं उठाया है ना, वह भी तो हाथों पे हाथ रखा है। लेकिन जिस दल में ये खड़े हो जाएंगे, दुनिया में कोई उसे परास्त नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। ऐसे तीर्थंकर के वंश में पैदा होकर रात दिन नरक का सोचते हो, क्यों जाएंगे नरक? कोई जैन नरक नहीं जाता है, ध्यान रखना। हम तो जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, ध्यान रखना। क्यों जाएंगे? तुम्हें अपने भगवान पे इतना विश्वास नहीं? अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। एक नाव थी, जहाज था, पति पत्नी शादी करके उस जहाज में जा रहे थे। अचानक तूफान आ गया। उस जहाज में बहुत से लोग बैठे थे, मुसलमान बैठे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें बचाओ। ईसाई ने कहा जीसस हमारी रक्षा करो। हिंदुओं ने कहा राम कृष्ण हमारी रक्षा करो। और भी जैनी बैठे थे, बोले नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, आवाज लगाने लगे। शादी होकर अभी दूल्हा दुल्हन आए थे, तो उस पत्नी ने भी कहा कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। जो पति था ना दूल्हा, वो कुछ नहीं कर रहा था। पत्नी ने देखा कि जहाज में हर बैठा व्यक्ति भगवान से बचाने की पुकार कर रहा है, और ये मेरा मर्द जिससे मैंने शादी की, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा है। उसने जाकर के कहा कि पागल नास्तिक है क्या तू? बोले क्या? बोले तूफानों से जहाज घिरा हुआ है, मृत्यु सामने है, बोल भगवान से कि हमारी रक्षा करे। पति ने मालूम है क्या किया? अपने बाजू में लगी दूल्हे की कटार निकाली और पत्नी के गले में लगा दी। बोले वो मारे या ना मारे, मैं तुझे मारता हूं। बोल भगवान से कि तू बचाए, भगवान तेरा बचाने आएगा, मैं तेरी हत्या करता हूं। पत्नी ने कटार में धीरे से हाथ हटाया और कहा मैं इसके लिए भगवान को नहीं बुलाऊंगी। बोले क्यों? बोले मुझे विश्वास है कि मेरा पति मुझे मार नहीं सकता। तो उसने कहा पगली मुझे भी विश्वास है, मेरा परमात्मा मुझे मार नहीं सकता। जब मेरा विश्वास इतना अटूट है कि पागल हैं ये वही लोग चिल्ला रहे हैं रक्षा करो जिन्हें विश्वास नहीं है, मुझे तो रक्षा करना, मुझे विश्वास है मेरा भगवान मुझे डूबने डूबो जात हो नेक निहार निकाल। विचार करिए, सोचिए, मैं क्यों कहूं भगवान से मेरे दुख हरो? ये जीवन का भार जब तुम्हें सौंप दिया है, तब रोज रोज क्यों कहते हो दुख दूर करो? क्यों दुख दूर रोज रोज क्यों कह रहे मेरे भाई? कभी कभी रोज रोज कहने से डाउट पैदा हो जाता है। तुम मेरे पति, तुम मेरे पति, तुम मेरे पति। अरे है ना यार, क्या रोज रोज तुम मेरे पति, तुम मेरे पति? रोज पत्नी बोले सुबह उठ के तुम मेरे पति, मैं तुम्हारी पत्नी। तुम 365 दिन सुन पाओगे तुम? बोलो क्या बोलोगे? अरे है ना यार, क्या मेरे पति मेरे पति, तुझे विश्वास नहीं है क्या? तो फिर रोज दुखड़े क्यों रोते हो भगवान के पास? मेरा दुख मिटाओ, मेरा दुख मिटाओ। अरे अब सौंप दिया है जीवन का ये भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ। भगवान आपका भक्त दुखी हो जाए, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवर, इतनी श्रद्धा जो जगह लेता है, ये श्रद्धा भी एक तपस्या हुआ करती है। विश्वास नहीं है भगवान पर, है ना कि नहीं है? बोलो, अभी भी आवाज नहीं निकल रही है। क्या मालूम होगा कि नहीं, क्या होगा? डाउट पैदा करते हो। डाउट को मिथ्यात बोला है, संशय मिथ्या। मुझे तो कोई संशय नहीं है। लोग बोले रहे कि ये महाराज मोक्ष नहीं जाएंगे, महाराज ऐसे, महाराज वैसे। अरे दुनिया बोले तो बोले, मेरा भगवान नहीं बोल रहा है। मुझे तो विश्वास है कि मेरा अरिहंत मुझे इस जगत में भटकने नहीं देगा। ध्यान रखना, हमेशा मैंने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर तुम्हें बना लिया है। अब मेरा गाड़ी पलटना तो छोड़ो,
इतना विश्वास रखो कि जिसकी जिंदगी के ड्राइवर भगवान बन जाते हैं वो गाड़ी पंचर भी नहीं हुआ करती है, ना उसे परमिट की जरूरत है ना लाइसेंस की जरूरत है। हम बिना लाइसेंस के मोक्ष तक की यात्रा करेंगे भगवान के सहारे, प्रभु नाम के सहारे। ध्यान रखना, इतनी श्रद्धा पैदा कर लो। पूजा पाठ उपास ये सब बात की चीजें हैं, पहले श्रद्धा होगी तो आपकी तपश्चर्या प्रारंभ हो जाएगी। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धनु सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे। 9 बार नमः।